स्टोइक सोच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आत्म अनुशासन। ये वो ताकत है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है, जो आपको मुश्किलों के बीच डटकर खड़ा रखती है, और सबसे बड़ी बात, ये वो चीज है जो आपको वो इज्जत दिलाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, आत्म अनुशासन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात आपके पास आ जाए। ये एक ऐसा कौशल है जिसे आपको हर दिन, हर पल मेहनत से कमाना पड़ता है। जिंदगी में हर बड़ा काम, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या आपकी सेहत, आत्म अनुशासन की मांग करता है। बिना इसके आप चाहे जितने बड़े सपने देख लें, चाहे जितना टैलेंट आपके पास हो, आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। लोग आपकी संभावनाओं की इज्जत नहीं करते, वो आपके कदमों की इज्जत करते हैं, और वो कदम आत्म अनुशासन के बिना नहीं उठ सकते। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो दौर। मैं सपने तो बड़े बड़े देखता था, लेकिन जब मेहनत की बात आती तो मैं बहाने बनाने लगता। कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन सच ये था कि मैं अपनी कमजोरियों से भाग रहा था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और इसका नतीजा, मैं हर बार पीछे रह जाता। लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते थे। मेरे अपने दोस्त मुझ पर भरोसा करना छोड़ चुके थे, और सबसे बुरी बात, मैं खुद अपनी नजरों में छोटा पड़ रहा था। तब मुझे एक बात समझ आई, आत्म अनुशासन के बिना इज्जत, सफलता या शांति कुछ भी नहीं मिलता। मार्कस ऑरेलियस, स्टोइक दर्शन के महान दार्शनिक, ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन को कंट्रोल करने की ताकत है। अगर तुम इसे हासिल कर लो तो कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। स्टोइक सोच का मंत्र यही है, अपने मन को कंट्रोल करो, अपनी आदतों को कंट्रोल करो, और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करो। आज स्टोइक सोच में हम आपको 8 ऐसी तकनीकें बताएंगे जो आपके आत्म अनुशासन को मजबूत करेंगी। ये तकनीकें कोई जटिल नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जा सकती हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। आपको सच्चाई का सामना करना होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद से वादा करना होगा कि आप बदलेंगे। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, आपकी ताकत को पहचाने, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और हाँ, आखिरी तकनीक वो है जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। नीचे कमेंट करें, मैं अडिग योद्धा हूं, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आप वो इंसान बनने जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी नींव है। स्पष्ट लक्ष्य। बिना लक्ष्य के आपका मन भटकता है। आप हर दिन सुबह उठते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आपकी मेहनत किस दिशा में जानी चाहिए। और जब दिशा नहीं होती तो अनुशासन भी नहीं रहता। लोग आपकी इज्जत तभी करते हैं जब वो देखते हैं कि आपकी जिंदगी में एक मकसद है। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो कोई क्यों आपकी कद्र करेगा। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो समय। मैं एक अच्छी नौकरी चाहता था, फिट रहना चाहता था, और अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहता था। लेकिन ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव थे। मेरे पास कोई ठोस योजना नहीं थी। मैं दिन भर फोन स्क्रॉल करता, टीवी देखता, और सोचता कि कभी ना कभी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहा था। मैं बहाने बना रहा था, और इसका नतीजा, मैं ना तो नौकरी में आगे बढ़ पाया, ना फिट हो पाया, और ना ही परिवार को समय दे पाया। लोग मुझे आलसी और गैर जिम्मेदार समझने लगे। तब मुझे एक बात समझ आई, बिना स्पष्ट लक्ष्य के आत्म अनुशासन सिर्फ एक सपना है। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले यह तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर वो करो जो इसके लिए जरूरी है। मैंने यही किया। मैंने अपनी जिंदगी को कागज पर उतारा। मैंने लिखा, मैं अगले 6 महीने में अपनी फिटनेस को ठीक करूंगा। मैं हर हफ्ते 3 बार जिम जाऊंगा। मैं हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करूंगा ताकि मेरी नौकरी में तरक्की हो, और मैं हर रविवार को परिवार के साथ समय बिताऊंगा। जैसे ही मेरे लक्ष्य स्पष्ट हुए, मेरी जिंदगी में अनुशासन आना शुरू हुआ। मैं सुबह जल्दी उठने लगा। मैंने फोन को दूर रखा, और सबसे बड़ी बात, मैंने बहाने बनाना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों ने मेरे अंदर बदलाव देखा। मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को नोटिस किया। मेरे दोस्त मेरे डेडिकेशन की तारीफ करने लगे, और सबसे जरूरी, मैं खुद अपनी नजरों में बड़ा हो गया। स्पष्ट लक्ष्य आपको एक दिशा देते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको हर दिन क्या करना है, और जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका आत्म अनुशासन मजबूत होता है। लेकिन एक बात याद रखो, लक्ष्य बड़े नहीं, स्पष्ट होने चाहिए।
मैं फिट होना चाहता हूं, कोई लक्ष्य नहीं है। मैं हर हफ्ते 3 बार जिम जाऊंगा और 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा। ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। तो आज ही एक कागज और पेन लो, अपनी जिंदगी के 3 सबसे जरूरी लक्ष्य लिखो। फिर हर लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ो और हर दिन उन कदमों को पूरा करने का वादा करो। जब आपकी जिंदगी में दिशा होगी तो अनुशासन अपने आप आएगा, और जब अनुशासन आएगा तो इज्जत अपने आप आपके पीछे आएगी। नंबर 2, विचलन हटाना। आत्म अनुशासन की दूसरी सबसे बड़ी तकनीक है विचलन को हटाना। आज की दुनिया में हर तरफ से कुछ ना कुछ आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। आपका फोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, दोस्तों की गपशप, ये सब वो चोर हैं जो आपके अनुशासन को चुपके से चुरा लेते हैं। और जब आपका अनुशासन कमजोर होता है तो लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। मैं खुद इस जाल में फंसा था। मैं सुबह उठता और सबसे पहले फोन उठाता। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटा कब निकल जाता था। फिर ऑफिस में काम शुरू करने से पहले मैं कॉफी के बहाने दोस्तों से गपशप करता, और रात को थोड़ा रिलैक्स करने के चक्कर में मैं नेटफ्लिक्स पर घंटों बर्बाद कर देता। मैं सोचता था कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे बॉस मेरे काम से खुश नहीं थे, मेरे दोस्त मुझे गैर जिम्मेदार समझते थे, और मैं खुद हर रात ये सोचकर सोता कि मैंने आज फिर कुछ हासिल नहीं किया। तब मुझे एक स्टोइक सिद्धांत ने रास्ता दिखाया। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीज तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं उसे हटा दो। मैंने यही किया। मैंने अपने फोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए। मैंने अपने ऑफिस डेस्क को साफ किया ताकि कोई विचलन ना रहे, और मैंने अपने दोस्तों से साफ कह दिया कि काम के घंटों में मैं गपशप नहीं करूंगा। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। मेरा मन बार बार फोन चेक करने को करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा फोकस बढ़ रहा था। मैं अपने काम को समय पर पूरा करने लगा। मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की। मेरे दोस्त मेरे नए अनुशासन को देखकर हैरान थे, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा। विचलन हटाना आसान नहीं है, लेकिन यह आत्म अनुशासन का सबसे जरूरी हिस्सा है। आपको सख्ती से तय करना होगा कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात को फोन को दूसरे कमरे में रख दें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने डेस्क पर सिर्फ किताब और पेन रखें। और अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो डिनर टेबल पर फोन को बिल्कुल ना लाएं। एक छोटी सी सलाह, हर हफ्ते अपनी जिंदगी का ऑडिट करो। देखो कि आपका समय कहां जा रहा है। क्या आप वो चीजें कर रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएंगी? अगर नहीं तो उन चीजों को बेरहमी से हटा दो, क्योंकि जब आप विचलन हटाते हैं तो आप अपने अनुशासन को जगह देते हैं, और जब अनुशासन बढ़ता है तो आपकी इज्जत भी बढ़ती है। नंबर 3, छोटी आदतें बनाना आत्म अनुशासन की तीसरी सबसे बड़ी तकनीक है। छोटी आदतें बनाना। आपने सुना होगा कि बड़े बदलाव बड़े कदमों से आते हैं, लेकिन सच ये है कि जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। ये वो छोटे कदम हैं जो आप हर दिन उठाते हैं, और यही कदम आपको वो इज्जत दिलाते हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अगर आप हर बार बड़े बड़े वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो दौर। मैं हर नया साल बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाता था। इस साल मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं हर दिन एक किताब पढ़ूंगा, मैं अपनी नौकरी में टॉप पर पहुंचूंगा। लेकिन जनवरी का पहला हफ्ता बीतते ही मेरा जोश ठंडा पड़ जाता। मैं थक जाता, बहाने बनाने लगता, और फिर वही पुराना ढर्रा, आलस, टाल मटोल और खाली वादे। मेरे दोस्त मेरे रेजोल्यूशन सुनकर हंसने लगते थे। मेरा बॉस मेरे वादों पर भरोसा नहीं करता था, और सबसे बुरी बात, मैं खुद अपनी नजरों में छोटा पड़ रहा था। तब मुझे एक स्टोइक सिद्धांत ने रास्ता दिखाया। एपिक्टेटस ने कहा था, छोटी चीजों में वफादार रहो, क्योंकि यही तुम्हें बड़ी चीजों के लिए तैयार करता है। मैंने सोचा, क्यों ना मैं बड़े वादों को छोड़कर छोटी छोटी आदतों पर काम करूं। मैंने शुरू किया बहुत छोटे से। मैंने खुद से वादा किया कि मैं हर सुबह सिर्फ 10 मिनट योग करूंगा, बस 10 मिनट, ना जिम ना भारी वर्कआउट, सिर्फ 10 मिनट। पहले हफ्ते मैंने इसे निभाया। 10 मिनट आसान थे, मुझे थकान नहीं हुई, मैंने बहाने नहीं बनाए। धीरे धीरे वो 10 मिनट 20 मिनट हो गए। फिर मैंने जिम जाना शुरू किया, और 6 महीने बाद मैं हर हफ्ते 4 बार जिम जा रहा था। मेरा वजन कम हुआ, मेरी एनर्जी बढ़ी। मेरे दोस्त मेरे बदलाव को देखकर हैरान थे। मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को नोटिस किया, और सबसे बड़ी बात,
मैं खुद को एक अनुशासित इंसान के रूप में देखने लगा। छोटी आदतें बनाना इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये आपके मन को सिखाती हैं कि आप अपने वादे निभा सकते हैं। हर बार जब आप अपनी छोटी आदत को पूरा करते हैं, आप अपने आत्म अनुशासन को मजबूत करते हैं। और जब आपका अनुशासन मजबूत होता है तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। वो देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने वादों पर कायम रहता है। लेकिन एक बात याद रखो, छोटी आदतें वाकई छोटी होनी चाहिए। मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा कहने की बजाय कहो मैं हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा। मैं रोज जिम जाऊंगा कहने की बजाय कहो मैं हर दिन 10 मिनट टहलूंगा। और सबसे जरूरी, इन आदतों को हर दिन एक ही समय पर करो। सुबह 7 बजे, रात 9 बजे, जो भी समय तुम्हारे लिए सही हो। क्योंकि जब आप हर दिन एक ही समय पर अपनी आदत को निभाते हैं तो वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाती है। मेरे एक दोस्त की कहानी सुनो। वो अपनी नौकरी में तरक्की करना चाहता था, लेकिन उसका फोकस हमेशा भटक जाता था। मैंने उसे सलाह दी कि वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट अपनी स्किल्स पर काम करे। उसने शुरू किया। हर रात 9 बजे वो 15 मिनट ऑनलाइन कोर्स करता। 3 महीने बाद उसने एक सर्टिफिकेट पूरा किया। 6 महीने बाद उसे प्रमोशन मिला। आज वो अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा इज्जत पाने वालों में से एक है। और उसकी शुरुआत सिर्फ 15 मिनट की छोटी आदत। तो आज से एक छोटी आदत चुनो, इतनी छोटी कि तुम उसे ना निभाने का बहाना ना बना सको। हर दिन उसे निभाओ और धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। जब आप छोटी आदतों को निभाते हैं तो आप अपने मन को सिखाते हैं कि आप अनुशासित हैं। और जब आप अनुशासित होते हैं तो दुनिया आपकी इज्जत करती है। नंबर 4, असफलता को स्वीकार करना आत्म अनुशासन की चौथी तकनीक है। असफलता को स्वीकार करना। यह सुनने में अजीब लग सकता है। आप सोच रहे होंगे असफलता तो अनुशासन को तोड़ती है, उसे बढ़ाती नहीं। लेकिन सच यह है कि आत्म अनुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब आप असफल होते हैं। जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी अनुशासित नहीं बन पाते। और जो लोग अनुशासित नहीं होते उनकी इज्जत कोई नहीं करता। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो समय, मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। मैंने महीनों मेहनत की, रात रात जागकर प्लान बनाए, दोस्तों से पैसे उधार लिए। लेकिन 6 महीने बाद मेरा स्टार्टअप फेल हो गया। मैं टूट गया। मुझे लगता था कि मैं नाकामयाब हूं। मैंने अपने दोस्तों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। मैं अपने परिवार से बात नहीं करता था। और सबसे बुरी बात, मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। मैं सोचता था मैं तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक दिन मैंने मार्कस ऑरेलियस का एक कोट पढ़ा, तुम्हें असफलता से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि तुमने क्या सीखा। यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपनी असफलता को दोबारा देखा। मैंने सोचा मैंने क्या गलत किया। मैंने महसूस किया कि मैंने अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किया था। मैंने मार्केट को अच्छे से समझा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत जल्दी हार मान ली थी। मैंने ठान लिया कि मैं दोबारा कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार मैं अनुशासित रहूंगा। मैंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। मैंने हर हफ्ते अपने खर्चों का हिसाब रखा। मैंने हर दिन मार्केट रिसर्च के लिए 30 मिनट निकाले। और सबसे जरूरी, मैंने खुद से वादा किया कि मैं असफलता से नहीं डरूंगा। 2 साल बाद मेरा दूसरा स्टार्टअप चल पड़ा। आज वो छोटा सा बिजनेस मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मेरे दोस्त, मेरा परिवार और मेरे कर्मचारी मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में इज्जत करते हैं जो हार नहीं मानता। असफलता को स्वीकार करना आत्म अनुशासन की नींव है। क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो आपका मन आपको रोकने की कोशिश करता है। वो आपको कहता है बस कर, तू ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उस डर को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप असफलता को एक सबक के रूप में देखते हैं, तो आपका अनुशासन मजबूत होता है। और जब आपका अनुशासन मजबूत होता है तो लोग आपकी हिम्मत की इज्जत करते हैं। मेरे एक रिश्तेदार की कहानी सुनो। वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 साल 3 बार वो एग्जाम में फेल हुआ। हर बार लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरे बस की बात नहीं, अब छोड़ दे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी हर असफलता को एनालाइज किया। उसने देखा कि वो कहां कमजोर था। उसने अपनी पढ़ाई का तरीका बदला। उसने हर दिन 6 घंटे पढ़ने का रूटीन बनाया। और चौथे साल उसने वो एग्जाम पास किया। आज वो एक ऑफिसर है। और जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो आज उसकी इज्जत करते हैं। असफलता को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन ये आत्म अनुशासन का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगली बार जब आप असफल हों तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो मैंने क्या सीखा।
मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। अपनी गलतियों को लिखो, एक नया प्लान बनाओ और दोबारा कोशिश करो, क्योंकि जो लोग असफलता से सीखते हैं वही अनुशासित बनते हैं, और जो अनुशासित होते हैं वही इज्जत कमाते हैं। नंबर 5, समय का प्रबंधन। आत्म अनुशासन की 5वीं सबसे बड़ी तकनीक है समय का प्रबंधन। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन है। आप चाहे जितने बड़े सपने देख लें, चाहे जितना टैलेंट आपके पास हो, अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप कभी अनुशासित नहीं बन सकते। और जो लोग अनुशासित नहीं होते उनकी इज्जत कोई नहीं करता। लोग उस इंसान की कद्र करते हैं जो अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप हर दिन घंटों बर्बाद करते हैं तो न सिर्फ आपकी जिंदगी पीछे रह जाएगी, बल्कि लोग भी आपको गैर जिम्मेदार समझने लगेंगे। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो दौर, मैं दिन भर व्यस्त रहता था लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाता था। सुबह उठते ही मैं फोन स्क्रॉल करता, ऑफिस में काम के बीच बीच में दोस्तों से गपशप कर लेता, और रात को थोड़ा रिलैक्स करने के चक्कर में मैं घंटों टीवी देखता। मैं सोचता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा था। मेरे बॉस मेरे काम से खुश नहीं थे, मेरे दोस्त मुझे समय का पाबंद नहीं मानते थे, और सबसे बुरी बात, मैं हर रात ये सोचकर सोता था कि मैंने आज फिर कुछ नहीं किया। तब मुझे एक स्टोइक सिद्धांत ने रास्ता दिखाया। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर दिन को ऐसा जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। इस बात ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सोचा, अगर मेरा आज आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे फोन स्क्रॉल करने में बर्बाद करता? क्या मैं इसे बेकार की बातों में खर्च करता? नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं अपने समय को कंट्रोल करूंगा। मैंने सबसे पहले अपने दिन का ऑडिट किया। मैंने एक कागज पर लिखा कि मैं हर घंटे क्या करता हूं। मुझे हैरानी हुई, मैं हर दिन 2 से 3 घंटे फोन पर बर्बाद कर रहा था। मैंने अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटा। सुबह 6 से 7 बजे व्यायाम, 9 से 12 बजे ऑफिस का सबसे जरूरी काम, 7 से 8 बजे रात पढ़ाई, और रविवार की शाम परिवार के साथ समय। मैंने हर ब्लॉक को सख्ती से फॉलो किया। अगर कोई दोस्त बीच में कॉल करता तो मैं कहता, मैं बाद में बात करूंगा। अगर कोई बेकार का नोटिफिकेशन आता तो मैं उसे इग्नोर करता। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, मेरा मन बार बार भटकता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगा। मैं अपने काम समय पर पूरा करने लगा। मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की, मेरे दोस्त मेरे नए रूटीन को देखकर हैरान थे, और सबसे बड़ी बात, मैं हर रात ये सोचकर सोता था कि मैंने आज कुछ हासिल किया। समय का प्रबंधन आत्म अनुशासन की रीढ़ है, क्योंकि जब आप अपने समय को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, और जो लोग अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं उनकी इज्जत हर कोई करता है। लेकिन समय का प्रबंधन कोई जटिल काम नहीं है। आपको बस कुछ आसान नियम फॉलो करने हैं। सबसे पहले, हर रात अपने अगले दिन का प्लान बनाओ। एक छोटा सा नोटपैड लो, लिखो कि आपको अगले दिन क्या क्या करना है। फिर हर काम को एक समय दे दो। उदाहरण के लिए सुबह 7 बजे 30 मिनट पढ़ाई, दोपहर 2 बजे प्रोजेक्ट पूरा करना। दूसरा, अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटो। हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन को साइलेंट कर दो। अगर आप परिवार के साथ हैं तो लैपटॉप बंद कर दो। और तीसरा, सबसे जरूरी, नहीं कहना सीखो। अगर कोई आपका समय बर्बाद करने की कोशिश करे तो विनम्रता से मना कर दो। मेरे एक सहकर्मी की कहानी सुनो। वो हमेशा देर से काम जमा करता था, बहाना होता था, मेरे पास समय ही नहीं था। मैंने उसे सलाह दी कि वो अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटे। उसने शुरू किया। उसने हर दिन सुबह 2 घंटे सिर्फ अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट के लिए रखे। उसने मीटिंग्स के बीच फोन चेक करना बंद किया। 3 महीने बाद वो अपनी टीम का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। आज उसकी इज्जत सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, बल्कि उसके दोस्तों और परिवार में भी बढ़ गई है। समय का प्रबंधन करना आसान नहीं है, लेकिन ये आत्म अनुशासन का सबसे जरूरी हिस्सा है। हर दिन अपने समय का हिसाब रखो। देखो कि आप इसे कहां बर्बाद कर रहे हैं, और फिर बेरहमी से उन चीजों को हटा दो जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि जब आप अपने समय को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने अनुशासन को कंट्रोल करते हैं, और जब आपका अनुशासन मजबूत होता है तो दुनिया आपकी इज्जत करती है। नंबर 6, भावनाओं पर नियंत्रण। आत्म अनुशासन की 6ठी तकनीक है भावनाओं पर नियंत्रण। यह शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली तकनीक है। आपकी भावनाएं, गुस्सा, डर, उदासी या यहां तक कि ज्यादा खुशी आपके अनुशासन को पल में तोड़ सकती है। और जब आपका अनुशासन टूटता है तो लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं।
लोग उस इंसान की कद्र करते हैं जो दबाव में भी शांत रहता है। लेकिन अगर आप हर छोटी बात पर अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो दौर। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। अगर ऑफिस में कोई मेरी बात से सहमत नहीं होता तो मैं चिल्लाने लगता। अगर कोई दोस्त मुझसे बहस करता तो मैं उसे गलत साबित करने की जिद में घंटों बर्बाद कर देता। मुझे लगता था कि मैं अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपनी भावनाओं का गुलाम था। मेरे सहकर्मी मुझसे दूरी बनाने लगे, मेरे दोस्त मेरे साथ बहस करने से बचने लगे, और सबसे बुरी बात, मैं खुद को कमजोर महसूस करता था। तब मुझे एक स्टोइक सिद्धांत ने रास्ता दिखाया। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम बाहरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। इस बात ने मेरी सोच बदल दी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करूंगा। मैंने एक आसान तकनीक अपनाई। हर बार जब मुझे गुस्सा आता, मैं 10 तक गिनता, और उन 10 सेकंड में मैं खुद से पूछता, क्या यह गुस्सा मेरे लक्ष्यों के लिए जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होता था नहीं। एक बार ऑफिस में मेरे बॉस ने मेरे प्रोजेक्ट की आलोचना की। पहले के समय में मैं तुरंत बहस शुरू कर देता, लेकिन उस दिन मैंने 10 तक गिना। मैंने गहरी सांस ली और मैंने शांत रहकर उनकी बात सुनी। बाद में मैंने उनकी आलोचना को समझा और अपने प्रोजेक्ट को बेहतर किया। नतीजा, मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की, मेरे सहकर्मी मेरे शांत स्वभाव की इज्जत करने लगे, और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को मजबूत महसूस किया। भावनाओं पर नियंत्रण आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने फैसले कंट्रोल करते हैं, और जब आप अपने फैसले कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी कंट्रोल करते हैं। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो दबाव में टूटता नहीं बल्कि शांत रहकर रास्ता निकालता है। मेरे एक दोस्त की कहानी सुनो। वो एक स्कूल टीचर था। उसके स्टूडेंट्स हमेशा शरारत करते थे। पहले वो हर बार गुस्सा हो जाता, वो चिल्लाता, स्टूडेंट्स को डांटता, लेकिन इससे हालात और बिगड़ जाते। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेगा। उसने एक तकनीक अपनाई। हर बार जब उसे गुस्सा आता, वो 5 सेकंड रुकता और मुस्कुराता। फिर वो शांत होकर स्टूडेंट्स से बात करता। 6 महीने बाद उसके स्टूडेंट्स उसकी इज्जत करने लगे। स्कूल में उसका नाम सबसे अच्छे टीचर के रूप में लिया जाने लगा, और आज वो अपने स्कूल का प्रिंसिपल है। भावनाओं पर नियंत्रण करना आसान नहीं है, लेकिन ये आत्म अनुशासन का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगली बार जब आपको गुस्सा, डर या उदासी महसूस हो तो रुक जाओ, 10 तक गिनो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये भावना मेरे लक्ष्यों के लिए जरूरी है? अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने अनुशासन को मजबूत करते हैं, और जब आपका अनुशासन मजबूत होता है तो दुनिया आपकी इज्जत करती है। नंबर 7, नियमित आत्म मूल्यांकन आत्म अनुशासन की 7वीं सबसे बड़ी तकनीक है नियमित आत्म मूल्यांकन। आप चाहे जितने अनुशासित बनने की कोशिश कर लें, अगर आप ये नहीं जानते कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, तो आपका अनुशासन भटक सकता है। आत्म मूल्यांकन वो दर्पण है जो आपको आपकी कमजोरियों और ताकत को दिखाता है, और जो लोग अपनी कमजोरियों को देखने से डरते हैं वो कभी अनुशासित नहीं बन पाते। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद को बेहतर करने की हिम्मत रखता है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देते हैं। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो समय। मैं सोचता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं हर दिन ऑफिस जाता, अपने काम करता और घर आकर सो जाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं कहीं पीछे रह जा रहा हूं। मेरे सहकर्मी मुझसे आगे निकल रहे थे, मेरे दोस्त अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रहे थे, और मैं बस एक जगह अटका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। तब मुझे एक स्टोइक सिद्धांत ने रास्ता दिखाया। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, खुद को हर दिन जांचो। अगर तुम अपनी गलतियों को नहीं देखते तो तुम उन्हें ठीक कैसे करोगे? इस बात ने मुझे झकझोर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी का हिसाब रखूंगा। मैंने हर हफ्ते के आखिर में 30 मिनट निकालने शुरू किए। मैं एक डायरी में लिखता, मैंने इस हफ्ते क्या हासिल किया, मैंने किन चीजों में गलतियां की, और मैं अगले हफ्ते क्या बेहतर कर सकता हूं। पहली बार जब मैंने ये किया तो मुझे हैरानी हुई। मैंने देखा कि मैं अपने ज्यादातर समय को बेकार की मीटिंग्स और फोन स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहा था। मैंने ये भी देखा कि मैं अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स को टाल रहा था। ये सच कड़वा था, लेकिन इसे देखने से मुझे हिम्मत मिली। मैंने अगले हफ्ते अपने समय को बेहतर मैनेज किया।
मैंने बेकार की मीटिंग्स में जाने से मना कर दिया और मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी। 3 महीने बाद मेरा काम बेहतर होने लगा। मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को नोटिस किया। मेरे सहकर्मी मेरे नए फोकस की तारीफ करने लगे और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा। आत्म मूल्यांकन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये आपको सच्चाई से रूबरू करता है। ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को देखने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि जो चीज आप नहीं देखते उसे आप ठीक नहीं कर सकते। और जो लोग अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते वो अनुशासित नहीं बन पाते। मेरे एक रिश्तेदार की कहानी सुनो। वो एक छोटा सा बिजनेस चलाता था, लेकिन उसका बिजनेस हमेशा घाटे में रहता था। वो हर बार दूसरों पर इल्जाम लगाता, कर्मचारी, ग्राहक, मार्केट। लेकिन एक दिन मैंने उसे सलाह दी कि वो अपने बिजनेस का ऑडिट करे। उसने हर हफ्ते अपने खर्चों, बिक्री और कर्मचारियों के काम का हिसाब करना शुरू किया। उसे पता चला कि वो जरूरत से ज्यादा स्टॉक खरीद रहा था और अपने कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। उसने ये गलतियां ठीक की। 1 साल बाद उसका बिजनेस मुनाफे में था। आज वो अपने शहर के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन में से एक है। आत्म मूल्यांकन करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आत्म अनुशासन का सबसे जरूरी हिस्सा है। हर हफ्ते 30 मिनट निकालो। एक डायरी में लिखो आपने क्या हासिल किया, आपने किन चीजों में गलतियां की और आप अगले हफ्ते क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने अनुशासन को मजबूत करेंगे, और जब आपका अनुशासन मजबूत होगा तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। नंबर 8, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना आत्म अनुशासन की 8वीं और आखिरी तकनीक है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना। आत्म अनुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब आपको तुरंत नतीजे नहीं मिलते। ज्यादातर लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भागते हैं। लेकिन जो लोग दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं वही असली अनुशासन दिखाते हैं, और जो लोग अनुशासित होते हैं उनकी इज्जत हर कोई करता है। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो समय। मैं एक फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहता था। मैंने जिम ज्वाइन किया। पहले हफ्ते मैं बहुत उत्साहित था। मैं हर दिन जिम जाता, लेकिन 2 हफ्ते बाद मुझे कोई खास बदलाव नहीं दिखा। मेरा वजन वही था, मेरी ताकत में कोई बड़ा फर्क नहीं आया। मुझे लगने लगा कि मेरी मेहनत बेकार है। मैं जिम छोड़ने वाला था। तब मुझे एक स्टोइक सिद्धांत ने रास्ता दिखाया। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। धैर्य रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। इस बात ने मुझे हिम्मत दी। मैंने फैसला किया कि मैं तुरंत नतीजों के पीछे नहीं भागूंगा। मैंने अपने लक्ष्य को दोबारा देखा। मैंने सोचा मैं 6 महीने तक हर हफ्ते 4 बार जिम जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं पहले से ज्यादा देर तक वर्कआउट कर पा रहा था। मेरा स्टेमिना बढ़ रहा था। 6 महीने बाद मेरा वजन 12 किलो कम हो चुका था। मेरी ताकत दोगुनी हो गई थी। मेरे दोस्त मेरे बदलाव को देखकर हैरान थे। मेरे परिवार ने मेरी मेहनत की तारीफ की, और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो हार नहीं मानता। मेरा दीर्घकालिक दृष्टिकोण मेरे अनुशासन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दीर्घकालिक दृष्टिकोण इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये आपको तुरंत मिलने वाली खुशी के जाल से बचाता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी नतीजे चाहता है। लोग इंस्टाग्राम पर फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और सोचते हैं कि वो 1 महीने में वैसा बन जाएंगे, लेकिन असली बदलाव समय लेता है। और जो लोग इस सच को स्वीकार करते हैं वही अनुशासित बनते हैं। मेरे एक दोस्त की कहानी सुनो। वो एक लेखक बनना चाहता था। उसने एक उपन्यास शुरू किया, लेकिन हर बार जब वो कुछ पेज लिखता उसे लगता कि यह काफी अच्छा नहीं है। वो निराश हो जाता और लिखना छोड़ देता। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखेगा। उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखेगा, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। 2 साल बाद उसने अपना पहला उपन्यास पूरा किया। आज वो एक प्रकाशित लेखक है और उसके पाठक उसकी मेहनत और धैर्य की इज्जत करते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। आपका मन आपको तुरंत मिलने वाली खुशी की ओर खींचेगा। वो आपको कहेगा, आज छोड़ दो, कल देख लेंगे। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आपका अनुशासन मजबूत होगा। एक छोटी सी सलाह, हर महीने अपने लक्ष्य को दोबारा देखो। खुद से पूछो, मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं कितना करीब हूं, और फिर अपने रास्ते पर चलते रहो। क्योंकि जब आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप अपने अनुशासन को अडिग बनाते हैं,
और जब आपका अनुशासन अडिग होता है तो दुनिया आपकी इज्जत करती है। स्टोइक सोच में आपका साथ हमें गर्व महसूस कराता है। आज हमने आत्म अनुशासन की 8 ऐसी तकनीकों की बात की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये तकनीकें कोई जादू नहीं है, ये वो रास्ते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने मन, अपने समय और अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं तो दुनिया आपके सामने सिर झुकाती है। चलो इन 8 तकनीकों को एक बार फिर याद कर लेते हैं। पहली तकनीक थी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। बिना दिशा के अनुशासन सिर्फ एक सपना है। दूसरी थी विचलन हटाना। अपने फोकस को बचाकर आप अपने अनुशासन को मजबूत करते हैं। तीसरी थी छोटी आदतें बनाना। बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। चौथी थी असफलता को स्वीकार करना। अपनी गलतियों से सीखने वाला ही अनुशासित बनता है। पांचवी थी समय का प्रबंधन। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है, इसे बर्बाद मत करो। छठी थी भावनाओं पर नियंत्रण। जो अपने मन को कंट्रोल करता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। सातवीं थी नियमित आत्म मूल्यांकन। अपनी कमजोरियों को देखने की हिम्मत ही आपको बेहतर बनाती है। और आठवीं थी दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना। जो धैर्य रखता है वही असली इज्जत कमाता है। इन तकनीकों का आधार स्टोइक दर्शन है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन को बदलने की ताकत है। अगर तुम इसे कर लो तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। स्टोइक सोच का मिशन यही है, आपको वो ताकत देना जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। आत्म अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये वो रास्ता है जो आपको ना सिर्फ इज्जत दिलाता है बल्कि आपके अंदर शांति और संतुष्टि भी लाता है। मुझे याद है जब मैंने इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया। पहले मैं एक बिखरा हुआ इंसान था। मेरे पास सपने तो थे लेकिन अनुशासन नहीं था। मैं हर दिन बहाने बनाता। मैं अपनी भावनाओं का गुलाम था। लेकिन जब मैंने इन तकनीकों को एक एक करके अपनाया तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने अपने लक्ष्य हासिल किए, मैंने अपनी गलतियों से सीखा और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद की इज्जत कमाई। आज जब मेरे दोस्त, मेरा परिवार और मेरे सहकर्मी मेरी बात सुनते हैं तो वो मुझे गंभीरता से लेते हैं। और ये सब आत्म अनुशासन की वजह से हुआ। लेकिन एक सच्चाई सुन लो, आत्म अनुशासन का रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता आपको हर दिन चुनौती देगा। आपका मन आपको बहाने बनाने को कहेगा, आपकी भावनाएं आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप इन तकनीकों को अपनाते हैं, अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे लोग इज्जत देते हैं, जिसे लोग प्रेरणा के रूप में देखते हैं। स्टोइक सोच आपका साथी है इस यात्रा में। हम यहाँ आपको हर कदम पर प्रेरित करने के लिए हैं। तो आज से एक वादा करो, एक छोटी सी आदत चुनो। शायद हर सुबह 10 मिनट योग करना, शायद हर रात अपने दिन का हिसाब करना, और उस आदत को निभाओ। क्योंकि जब आप अपने वादे निभाते हैं तो आप अपने अनुशासन को मजबूत करते हैं। और जब आपका अनुशासन मजबूत होता है तो दुनिया आपके सामने झुकती है। नीचे कमेंट करें, मैं अडिग योद्धा हूं, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। स्टोइक सोच के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर दिन प्रेरणा दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि आत्म अनुशासन सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी को बदल सकता है जो इसे अपनाता है। चलो आज से वो जिंदगी शुरू करो जिसके आप हकदार हैं। स्टोइक सोच की ओर से आपके अडिग योद्धा बनने की शुभकामनाएं।